तो डर क्या, तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और वुमेन प्रीमियर लीग का आगाज हो चुका था। बता दे ओपनिंग से होगा। मुंबई की ओपनर बल्लेबाज यास्तिक भाटिया और हेली मैथ्यूज मैदान पर तबाही मचाने के इरादे से उतर चुकी थी, लेकिन अपने पेरेंट्स के सामने यास्तिका कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और उन्होंने 8 गेंदों का सामना जरूर किया, लेकिन रन बनाए सिर्फ एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो कैच आउट होकर पवेलियन लौट गई। उनका विकेट तनुज कन्वर ने लिया। मुंबई को पहला झटका 15 रन के स्कोर पर लगा था, लेकिन वेस्टइंडीज की धाकड़ बल्लेबाज हेली मैथ्यूज इस मुकाबले में तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के मुंह से मैदान पर उतरी थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने वैसा ही करना शुरू भी कर दिया जैसा वेस्टइंडीज के खिलाड़ी करने के लिए जाने जाते हैं। बता दें उन्होंने नतालिया के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए ताबड़तोड़ साझेदारी करनी शुरू कर दी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी और देखते देखते पीली मैथ्यूज ने 31 गेंदों में तूफानी 47 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में कुल 4 छक्के ठोके। दोस्तों लाजवाब बल्लेबाजी कर रही नतालिया 18 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुई, जहां पर उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके लगाए थे और उनके तुरंत बाद ही मैथ्यूज भी आउट हो गए, जिन्होंने 47 रन बनाए थे। लेकिन इसके बाद आता है कप्तान हरमनप्रीत कौर का तूफान, जिनके तूफान में पूरी की पूरी गुजरात की गेंदबाजी क्रम उड़ती हुई नजर आई। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बल्लेबाजी लगातार 7 चौके ठोक डाले। ऐसा करने वाली हरमनप्रीत कौर दुनिया की इकलौती बल्लेबाज बन गई। दोस्तों हरमनप्रीत कौर ने 30 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बल्लेबाजी में कुल 65 रन ठोक डाले और हैरानी भरी स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, जहां उनका स्ट्राइक रेट 216 से भी ज्यादा का रहा। अपनी पारी में हरमनप्रीत कौर ने कुल 14 चौके ठोके, यानी कि 56 रन तो उन्होंने चौके से ही बना डाले। दोस्तों हरमनप्रीत कौर के अलावा न्यूजीलैंड की दमदार बल्लेबाज एमिलिया केर केवल 24 गेंदों में तूफानी 45 रन बना पाई। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 1 छक्का भी ठोका। आखिरी ओवर में पूजा वस्त्रकर ने भी 8 गेंदों में 15 रन ठोके और 1 गेंद में छक्का लगाते हुए इंग्लैंड की धाकड़ ऑलराउंडर इजी वोंग ने 600 की स्ट्राइक रेट से अपनी पारी खत्म की। मुंबई की टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर की दमदार पारी की बदौलत गुजरात के सामने 208 रनों का विशालकाय लक्ष्य खड़ा किया। 5 विकेट के नुकसान पर मुंबई ने यह लक्ष्य खड़ा किया था। गुजरात की तरफ से स्नेह राणा ने 4 ओवर में 43 रन देकर सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए थे। वहीं एक विकेट जॉर्जिया वेरहम को मिले, तो वहीं एक विकेट तनुज कन्वर और एशले गार्डनर को भी मिला। दोस्तों अब बारी थी गुजरात की कि वो मुंबई के 208 रनों का लक्ष्य का जवाब दे, लेकिन गुजरात के फैंस ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी टीम की शुरुआत कुछ ऐसी रहेगी जैसी शुरुआत वो कभी जिंदगी में कर पाएंगी नहीं देखना चाहेंगी। दरअसल दोस्तों गुजरात की एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज एशले गार्डनर, हरलीन देओल, मेघना और सदरलैंड, ये सारे बल्लेबाज 5 ओवर के भीतर ही डगआउट की शोभा बढ़ा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मैदान में बल्लेबाजी नहीं बल्कि डगआउट में बैठना ज्यादा पसंद है। दोस्तों गुजरात को पहला झटका लगा पहले ओवर की आखिरी गेंद पर, जहां हरलीन देओल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उनका विकेट नतालिया ने लिया। इसके बाद दूसरा झटका एशले गार्डनर के रूप में लगा, जहां वो इंग्लैंड की धाकड़ गेंदबाजी इजी वोंग की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गई। इसके अलावा दोस्तों तीसरा झटका तीसरे ओवर में लगा, जहां मेघना नतालिया की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। वहीं इसी बीच गुजरात की कप्तान बैथ मुनी चोट के कारण रिटायर हर्ट होकर पवेलियन लौट गई। गुजरात को झटके पर झटके लग रहे थे। केवल 23 रन के स्कोर के बाद गुजरात जायंट्स की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी और ये गुजरात की विमेन प्रीमियर लीग की बेहद ही शर्मनाक शुरुआत थी। दोस्तों एक एक करके गुजरात की सभी बल्लेबाज पवेलियन जा रही थी। स्नेह राणा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो भी 1 रन बनाकर चलती बनी और 23 रन पर ही गुजरात को 7वां झटका भी लग चुका था। दोस्तों गुजरात एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ चली थी और मुंबई को मिलने वाली थी T20 इतिहास की सबसे बड़ी जीत। मुंबई की टीम ने कप्तान हरमनप्रीत कौर की दमदार बल्लेबाजी और सभी गेंदबाजों के शानदार गेंदबाजी के दम पर मुकाबला अपने नाम कर। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार चैंपियन कौन सी टीम बनेगी, हरमनप्रीत कौर की टीम या फिर स्मृति मंधाना की? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।